नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। बोलिए। बोलिए महाराज। नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। नर्मदे। सत्संग को तपस्या से भी श्रेष्ठ बताया जाता है शास्त्रों में, तो तपस्या से भी श्रेष्ठ सत्संग को क्यों कहा जाता है? तपस्या करके आप क्या पाना चाहते हो? बोलिए। तपस्या करके एक भगवत प्राप्ति का वो होता है कि तप करेंगे, परमात्मा से एकीकार वो होगा। कैसे होगा? अब कैसे होगा ये तो तपस्या। किस स्थिति में होगा? तपस्या करोगे तो क्या ऐसा होगा कि बदलाव होगा कि आपको भगवत प्राप्ति होगी? उतना पता नहीं, तप के पवित्रता। बारे में बताया जाता है। पवित्रता। हाँ, पवित्रता। तो सत्संग में कैसे पवित्र हो जाओ उसके लिए मार्ग बताया जाता है। तो जब सत्संग सुनोगे, उसका अनुसरण करोगे, उसमें जियोगे, तभी न अपने आप को पवित्र करा सकते हो। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है सत्संग। बात समझ रहे हो? उससे आप उस लायक कैसे बन जाओ, उसमें मार्ग बताया जाता है कि आप किस स्थिति में हो के उस तक पहुंच सकते हो। वो स्थिति कैसे हो जाए, उसके लिए आपको मार्ग बताया जाता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी सत्संग है, और सौभाग्य होता है जिसे प्रत्यक्ष सत्संग सुनने को मिलता भी है। ये जीवन में या ध्यान रखना, मतलब वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, सत्संग मिल रहा है, वो सौभाग्यशाली है। और समझ के चलने लगा उस मार्ग पे, तो वो सौभाग्यशाली है। लेकिन सुनने का मौका मिला और समझा, चला नहीं, तो दुर्भाग्यशाली है। ये समझना, ये दुनिया का मतलब सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है। क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, मन बुद्धि पागल, जिन्हें सत्संग समझने की क्षमता नहीं है। कम से कम आपको है, एक तो है और एक तो मिला। एक तो है, एक तो मिला। बहुत लोग हैं लेकिन मिलता नहीं। तो सौभाग्यशाली हैं। इसलिए सत्संग जीवन में सबसे जरूरी है, क्योंकि सत्संग सुनोगे तभी न समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। समझ रहे हो? बोलो। सत्संग के बगैर गुरुजी फिर तप भी नहीं हो सकता, इसका मतलब कैसे करोगे? तब में क्या करोगे? कुछ विधि नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, तो जब कुछ पता ही नहीं है तो तब करोगे कैसे? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? आपको चलना तो आता है लेकिन मार्ग का ही नहीं पता है, तो चलते रहो। जाओगे कहाँ? कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ जाओगे बताओ? रास्ते कभी खत्म होंगे? घूमते रहो जिंदगी भर। वही तो गुरु की महिमा है। लोग बाग जैसे बगैर उसके गुरु के या बगैर सत्संग के ही चले जाते हैं, तब कहाँ तो तब कर रहे हैं। एक हाथ उठाए हैं, 12 साल के, बोले पूछो क्या हुआ? बोले कई आश्रम बना दिया। तो कई आश्रम बनाने के लिए हाथ उठाए थे। ऐसा होता है कि नहीं? एक पांव पे खड़े हैं, पूछो क्या हुआ? बोलेंगे पहले कुछ नहीं था मेरे पास, अब कई आश्रम, कई गाड़ियां बन गई। तो क्या इस आश्रम के लिए, गाड़ी के लिए आपने एक पैर पे 12 साल खड़े थे? बात समझ में आ रही है? मतलब मूल उद्देश्य तो पता नहीं है। तो वही तो है। तो सत्संग में ये पता चल जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से उस उद्देश्य पे काम करना है, उस लक्ष्य पे काम करना है। ये सत्संग में पता चलता है। किस तरीके से अपने आप को छुड़ाना है, ये सत्संग में पता चलता है।
बात समझ रहे हैं? तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर सत्संग से अर्थ लगा लेते हैं संतों का संग। संतों का संग तो ठीक है, पर ये आजकल हम ले रहे हैं यूट्यूब पे संग ले रहे हैं या फिर किसी और माध्यम से संग ले रहे हैं, पर एक प्रत्यक्ष संग होगा उसमें हमें ज्यादा फायदा होता है। जीवंत गुरु के शरण में जाना है, क्योंकि आप वीडियो में शब्द सुन रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो 2 इंद्रियों से आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन सुगंध, स्वाद और स्पर्श जब उसके पास रहोगे तब मिलेगा। तो 5 इंद्रियों से आप महसूस करोगे और 2 इंद्रिय महसूस करोगे तो फर्क तो होगा ना। इसलिए तो कहा कि जीवंत गुरु के शरण में जाके रहो, रहना ही साधना। क्या रहना ही साधना, क्योंकि आचरण ही तो बदलना है। आचरण बदलना है। जीवन में आचरण बदलना है, तो उसके साथ रहने से ही आचरण बदल जाएगा। या तो भाग जाओगे, क्या या तो भाग 2 में से एक। पुराना स्वभाव जो है हाँ। अभी यदि हो गया हाँ, तो भाग तो जाओगे, आप भाग जाओगे। बेचैनी होगी आपको। हाँ, क्योंकि उस आपका पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ोगे तो आप निकल लोगे। हाँ, उसके पास नशे में नहीं रह सकते। क्या ये जो आपका बैकग्राउंड का नशा है, मैं कुछ जानता हूँ उसका नशा है, उसके पास आप नशे में नहीं रह सकते। ये नशा छोड़ना पड़ेगा। या तो नशा उतर जाएगा या नशे में चले जाओगे। हाँ, 2 में से एक होगा उसके पास रहने। जैसे महाराज जी, हाँ। मैंने जो देखा है हाँ, कि जैसे महाराज जी है ना, आम जन पैसा प्रतिष्ठा इसके लिए परेशान है ना, तरह तरह के हथकंडे। अब जब हम महाराज जी को देखते हैं कि इतना सब होने के बावजूद और वो सेवा में लगे, तो ये देख के भीतर जो है एकदम कुछ बदलाव की वो होती है आता है। कि हम सही हैं कि महाराज जी सही एकदम हैं, एकदम। है ना। तो ये चीजें संग रहने से ही आती हैं। लोग संसार में रहते हुए लोग भी कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा होगा मन एकदम। आपका। बिल्कुल है वो तो। सत्संगत महिमा नहीं कोई। एकदम एकदम संघ का बहुत असर है जीवन में। मतलब संघ का असर इतना बताया है कि सूखी लकड़ी जल रही है, उसमें गीली डाल दो तो सूखी गीली को जला देगा, जला दे। लेकिन गीली को अकेले जलने में हाँ, टाइम लगेगा। बहुत समय लगेगा। पापड़ बेलने पड़े। हाँ, वो भस्म कर देगी। तो संघ का इतना असर पड़ता है। खाली हम YouTube पे देख के और किसी माध्यम से देख के हम अगर घर पे तपस्या करना चाहें तो हम तपस्या कर नहीं पाएंगे। उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन उतना नहीं। प्रभाव भी नहीं नहीं। पड़ेगा, फिर बार बार में हम हाँ, गिरेंगे नीचे। बाधाएं हाँ। भी मिलेंगी ना। बाधाएं जैसे मिलेंगी। आप एकदम मान लो मिलेंगी। साध रहे हो खुद को, हाँ, और पत्नी ने ही कोई चुभती बात बोल दी बस। या भाई ने बोल दी, और बोलेगा ही आप- बोलेगा। और बोलेगा वो। आसपास किसी ने बोल दी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बोलेगा थोड़ी ही देर के बोलेगा। लिए सही। क्या नया नाटक, हाँ, ये कौन सी नई। नहीं। हाँ, और वो चुभता ज्यादा है वो। हाँ। बाहर वाला बोले तो ज्यादा नहीं। ये कौन सा ये कौन सा पाखंड, पाखंड ये है। कौन सा आडंबर, बोलेगा ही बोलेगा। ही बोलेगा वो। क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो और हटके कर रहे हो। हाँ, पैसा अगर कमाते नए के लिए तब नहीं बोलता और लाओ। और लाओ। लेकिन तुम बेमतलब का बैठे हो, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त नहीं होता। सही बात है गुरुजी। मेरे को भी फिर पत्नी ने आधे टाइम यही बोला था, बोले पुराने जो गुरु मंत्र ले रखे हैं वो छोड़ना नहीं, अब हाँ। जा तो रहे हो। हाँ, वही तो। पुराने गुरुमंत्र हैं जो की खेती करते रहो, बना के देते रहो, हाँ, है ना। ये गुरु मंत्र हैं हाँ, वही पुराने तो वाले। पुराने। है मैंने कि भाई एक बार गुरु मंत्र ले लिया तो वही गुरु बदली नहीं होता। वही तो। गुरु के हो जाओ वही तो गुरु के हो जाओ, मतलब ज्ञान के हो जाओ। ज्ञान के हो जाओ। हाँ, गुरु ने सतमार्ग जो बताया है उस सतमार्ग के हो जाओ। हो जाओ। बस बात खत्म, बेड़ा पार। पार। और उसमें ढूंढोगे तो कुछ नहीं पाओगे। क्या कुछ नहीं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसकी हरकतों पे ध्यान मत दो आप।
उस पे ध्यान दोगे तो तुम बोलोगे यार इनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। हाँ, गुरु को तो समझ ही नहीं पाते कोई भी। नहीं बोलोगे कि आप इनसे ज्यादा तो मुझे ज्ञान है। वो फालतू का ज्ञान है। हाँ, तो वही है ना? कुंडली का, चक्र का, दोहे का, दुनिया वो का, रामचरितमानस का, शास्त्रों का, वाणियों का बोलोगे इनसे ज्यादा तो हमको मालूम है। हमको मालूम है। वही फंस गया। तो वही तो होता है। और फंसे हो पहले से ही। वही होता है कि इससे ज्यादा ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन उस ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या अर्थ? कोई मतलब नहीं हो तो और परेशान हो गए हो पहले से ज्यादा, न इधर के हो न उधर के। बोलिए आप कुछ। गुरुदेव, आपने जो कहा सत्संग का संग जिसको मिलता है वो बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली है। ये 100% सही है। लेकिन मैंने भी काफी कितने सत्संग अटेंड किए हैं, उसको मैं सत्संग नहीं कह सकता। प्रवचन देखो, मैं आप पहले समझा दूं सत्संग क्या होता है, हाँ, वही आपने। कथा क्या होता है। प्रवचन, कथा मतलब किसी की जीवनी सुनाना। प्रवचन मतलब महापुरुषों की वाणी को लेके बोलना, उस पे खुद अमल नहीं किया लेकिन दूसरों को बोलेगा, यह है प्रवचन। सत्संग मतलब स्वयं तक पहुंच गया, आत्मज्ञान से बोल रहा है, आत्मा से बोल रहा है, स्वयं की आत्मा से। वहां से खड़े होके बोल रहा है। हाँ, पहुंच के। तो इसे कहते हैं सत्संग। ये सुन के आप हिल जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपने अभी मुझे सही जवाब दिया। अब आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर एक बार सुन लिए ना तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे सत्संग। और जो मैंने उसको वर्कशॉप बोलते हैं, और वर्कशॉप को उधर जाके हम अटेंड किए हैं, लेकिन उधर इतनी आजादी, या उधर खाली सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक नहीं है। हाँ, तो 1 वे रहेगा तभी न पता चलेगा कि 1 वे में कुछ है। 2 वे हो गया तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ ऐसे खुल जाएगा। हाँ, तो 1 वे पे ही सीधा बोल देते हैं कि भगवान है, अवतरित है, इनसे कुछ पूछना मत। ये सब जानते हैं अंतर्यामी है। क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी उसे कहते हैं जो अपने बारे में जान ले, उसे अंतर्यामी कहते हैं। लेकिन आजकल अंतर्यामी का व्याख्या ही अलग कर दिया, जो तुम्हारे बारे में जाने उसे अंतर्यामी इसे नहीं कहते। अंतर्यामी उसे कहते हैं जो अपने बारे में जान ले, अपना पता लगा ले, अंतर आत्मा तक पहुंच जाए, उसे कहते हैं अंतर्यामी। ज्यादा कुछ बोलने जाए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो आपको बोलने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं देते। और ज्यादा बोलोगे धक्के मार के निकाल देंगे, आउट करो, तुरंत बोलने ही नहीं देंगे आपको। वो सीधा बता दिए ना कि अंतर्यामी है, अवतरित है। और वो जो भी बोलते हैं तो उनके उधर उनके कैमरा या कुछ वो टेली वो पढ़ कर वो ज्यादा बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, प्रवचन कथा वाले पढ़ पढ़ के बताते हैं, सत्संग वाले के पास वो स्वयं होता है, वो सुबह से लेके शाम तक बोलेगा। और आप और एक बात बता दूं, कथा और प्रवचन वाला घुमा फिरा के लाइन बोलेगा, लेकिन सत्संग वाला का लाइन मतलब एक जैसा होता ही नहीं, रोज उसका सत्संग नया नया रहेगा। क्या आप एक प्रश्न पूछो, 1000 बार पूछो, 1000 बार अलग तरीके से उत्तर मिलेगा, एक तरीके से नहीं मिलेगा। आप पूछो, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है। स्रोत पे है ना वो तो, वही वो तो स्रोत पे पहुंच गया ना। वहाँ पुराना नहीं आता, सब नया निकल सब रहा नया है, सब नया निकलता है, निकल रहा नया है, पानी। सब नया निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? और फिर जाके इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी दिल में कुछ ये आती ही नहीं है, संतोषपना आता ही नहीं है, कैसे मन में आता ही नहीं है। कैसे आएगा? और फिर से भटकते 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 ही रहो। जब समझोगे तभी ना आएगा, हाँ, जब और समझोगे तभी ना आएगा। यहाँ तो निःशुल्क है। अरे भाई, माँ का दूध बच्चों के लिए निःशुल्क ही होता है, सत्संग निःशुल्क ही होता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप कभी बेचा खरीदा नहीं जा सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे बेच और खरीद ले। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? गुरुदेव, आज 71 बरस हो गए, मैंने आज तक
शुल्क की मतलब कि फीस भर भर के ही, तो मुझे मालूम ही नहीं मिलता कि ये निशुल्क मिलता भी है। और एक बात और बता दें आपको, जी। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो ब्रह्मांड में कोई नहीं देखता। अगर आपसे पूछा जाए इतने दिन से आए हो, कितने घंटा सुने, 1 घंटा बोल के बता दो। इतने दिन से सुन रहे हो ना, 3-3 4-4 घंटे लगातार, आप 1 घंटा बता दो कि मैंने क्या क्या सुना। आखिरी में कुछ नहीं। समझ रहे हो, इतना सत्संग हो रहा है रोज नया नया। तो माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत बोला गया है, लेकिन जब वो बच्चे पीते हैं, कोई भी बालक बालिका पीता है, तो ब्रह्मांड में कोई देख नहीं सकता, और वो आप उल्टी भी नहीं कर सकता। क्या सीधा गले में उतरता है, वो चाहे तो भी उल्टी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में देख नहीं सकता, ये थोड़ा सा विस्तार में समझाइए ना। अरे माँ का दूध जब कोई बालक बालिका मुंह लेके पीता है, हाँ, तो उसको कोई देख पाता है? जब स्तनपान माँ कराती है, दूध को कोई देख पाता है? नहीं, न बालक देखती है न माँ, कोई नहीं देख कोई सकता। नहीं देख सकता। देख सकता है क्या? नहीं, सीधे नहीं, जाता है वो। फिर तो अमृत तुल्य हो गया, उसको बोला गया, उसको पकाया उगाया जाता है क्या? नहीं। फिर न चीनी मिलाई जाती है। कुछ भी नहीं, उसको कोई देख ही नहीं पाता। मिलावट तब करोगे जब तुम देख लो। देख लो। हाँ। वैसे सत्संग होता है, अच्छा, इसमें आप कुछ भी नहीं मिला सकते। ब्रह्मांड में वही तो कह रहा हूँ। अगर कोई बालक बालिका पूछे कि अच्छा बता कितना माँ का दूध पिया, आप लोग बता सकते हो? आप बता सकते हो कितना में मेरी माँ ने दूध पिलाया है? तब माँ को ही नहीं पता। पिलाने वाले को नहीं पता। ऐसे ही सत्संग होता है। जैसे माँ के लिए बच्चों का दूध होता है, वैसे सत्संग होता है। सत्संग कभी बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता। वो बोलेगा, लाखों लोग को सुनना है, सुने। वहां लेन देन नहीं होती है, वही होता है सत्संग। लेन देन अगर हो गया तो सत्संग नहीं। समझ रहे हो? तो जीवन में सत्संग का महत्व है। नर्मदे है, बैठिए बैठिए। समझ रहे हैं? जीवन में सत्संग का महत्व है, और ये कभी बेचा खरीदा नहीं जा सकता। किसी के औकात नहीं है बेच दे, किसी के औकात नहीं खरीद। और जब मापी नहीं है तो बेचोगे कैसे? अच्छा, बेचोगे कैसे? लीटर बेचोगे, मुझे बताओ। अमूल्य है। फिर मेजरमेंट नहीं। आपने दोपहर में कहा था कि सत्संग अमूल्य है। तो ये बेचा खरीदा नहीं जा सकता, और जो बेचा खरीदा जा सकता है वो सत्संग नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। बेचा खरीदा जाएगा, उसमें तो मिलावट भी हो सकती है। मिलावट होगी तभी बेचा खरीदा जा रहा है। लेकिन इसमें वो नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता। वही नहीं, इसमें तो सीधा सीधा उतर रहा है, सीधा सीधा उतर रहा है। इसमें कोई मिलावट कर भी नहीं कर भी सकता। नहीं सकता। अगर माँ भी चाहे मिलावट करे तो कैसे करेगी? वो सीधा गले के अंदर उतर रहा है। बोलो। तो जा रहा है ना वो। हाँ, एकदम सही बात है। फिर इसमें मिलावट नहीं किया जा सकता है, सीधा उतर रहा है आपके लिए। इसमें मिलावट किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में सत्संग सबसे जरूरी है। सत्संग से बैराग, बैराग से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन में सत्संग जरूरी है। अगर आप बिना सत्संग का तपस्या में चले गए तो वही मैं कह तो रहा हूं कि 12 साल खड़े हुए, क्या हुआ? कई आश्रम बनाए। एक हाथ उठाए कितना साल? 12 साल। क्या हुआ? ये आश्रम भव्य बन गया। तो इसीलिए हाथ उठाए थे। हाथ उठाने, पैर उठाने का मतलब था जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, तब कोई मतलब था, उससे समाज का कल्याण होता। तो तपस्या करने के लिए भी समझ चाहिए। इसलिए कहा गया है कि गुरु के सानिध्य में तपस्या करना। बारह साल का भ्रमण भी बोला गया है। भ्रमण करते रहो।
और गुरु मिल ही जाते हैं। आखिरी पहली और आखिरी गुरु प्रकृति स्वयं है। समझ गए? खोज पक्की होनी चाहिए। समझ गए महाराज जी? बोलो अब। बस ये आजकल जो प्रदूषण हो रहा है, बात आपने बताई, तो इतने तरह तरह के गुरु बन गए हैं, इतना हम उसके शिकार बन रहे हैं, इतना मार्केटिंग हो रहा है, इतना जबरदस्त अंधकार, पैसा 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 के सिवाय और कुछ भी नहीं पहचानते हैं। तो इसको किस तरह से आप भी तो उनका शिकार करने गए हो। हाँ जी। हाँ, तो शिकार करने गए हो तो शिकार जो मजबूत होगा वो शिकार कर लेगा। 1000 लाख के चक्कर में 1000 तो देना पड़ेगा जी, करोड़ के चक्कर में लाख तो देना पड़ेगा। तो तुम तो उनसे बड़े शिकारी थे। तो शिकार करने गए थे, शिकार हो लिए। अरे गुरुदेव, मैं तो खोज में था ना। क्या खोज में? कुछ ऐसा सत्संग का मतलब कि आत्मज्ञान के बारे में, स्व ज्ञान के बारे में। अब इधर आने के बाद में सब मालूम पड़ा ना, कपाट खुल गए ना, कि भाई ये किसको क्या कहते हैं क्या नहीं। नहीं तो अंधकार, जैसे कि एक 4 अंधे मिले और हाथी को ढूंढने रहे थे, तो कोई किसी ने कहा अपनी अपनी व्याख्या के हिसाब से, हम तो ऐसे अंधे ही है। किसने पैर को हाथ लगा, बोला खंबा है। किसी ने कुछ को जो चीज लगाया वो आपको तो पता है कहानी। तो फिर हम भी अंधे ही है। तो इस तरह से ऐसे अंधकार के दुनिया में हम। दो तरह के अंधे होते हैं, एक अंधे होते हैं, एक बने हुए अंधे होते हैं। जैसे कोई भोजन करता है तो आप देखते हो तो कहते हो क्या भोजन कर रहे हो क्या? एक ये अंधे होते हैं। नहीं सही है। हाँ बरोबर, सही बात है। इसके ऊपर काफी जोक भी आए। हाँ आए हैं। वो काम कर रहा है, देख भी रहे हो, कर रहे हो क्या? अरे तो भाई दिख नहीं रहा हो, कर रहा है। मुर्दे को कंधे पे लेके जा रहे हैं, भाई शमशान में जा रहे हो क्या? हाँ तो वही तो, गुरुजी ज्यादातर होता है ये। वही तो, ये बने हुए अंधे हैं। और दूसरा अंधा? दूसरा तो प्राकृतिक होता है। अच्छा, बोलिए। जैसे एक बालक बचपन से अंधा हो, पलक बंद हो पर अंदर दृष्टि हो, उसे ज्ञान नहीं है कि संसार में कितना मतलब कितना दिखाई देता आंखों से। तो अगर कोई जरा सा उसे हल्का सा भी प्रकाश दे दे, हल्का सा भी, वो तो उसी में मगन हो जाएगा। उसे तो लगेगा कि हमारी दृष्टि आ गई, वो तो उसी में मगन हो जाएगा कि यही सच है। लेकिन इसके आगे भी कुछ है वो उसे पता नहीं, वो उतने में मगन हो जाएगा। ऐसे ही जब व्यक्ति अज्ञानता से गुजरता है और निकलता है खोज में, तो जहाँ भी जाता है वहाँ उसे थोड़ा सा भी मार्ग मिलता है तो वो तो वहीं मगन हो जाता। उसे नहीं पता कि आगे इसके कुछ और है, उसे लगता है कि यहीं हमारी खोज पूरी। जैसे कि अंधे की हल्की सी झाई भी पड़ जाए रोशनी की तो वो उसी में मगन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि फंसाओ क्या वो सच है या मतलब उसके आगे कुछ है ये उसको पता नहीं है, या फंसाने वाला सच है? नहीं, ऐसा है, मन बुद्धि पागल है, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ भी नहीं पाती। बात समझ रहे हो? जब वो अंधा है तो उसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, हर चीज को वो देख रहा है, लेकिन बस अध्यात्म की तरफ कर रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो बना हुआ अंधा है, लालची अंधा है। क्या? अपनी जरूरत की हर चीज वो व्यवस्था कर ले रहा है और उसके तरफ रुक रहा है, बस मुझे लोगों ने फंसा दिया। क्या? और अगर प्राकृतिक अंधा है तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो लोग ज्यादातर लोग समझौता कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अभाव कुभाव स्वभाव, किस भाव में आप घर छोड़े हो वो भाव ना एकदम आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपने अभाव में घर छोड़ा है तब आप क्या करोगे पता है? धनवान को पकड़ोगे और उनसे अपनी इच्छा पूरी करोगे, ठीक है, और गरीब को सताओगे, राजसी प्रवृत्ति, ठीक है, बड़ों बड़ों को भक्त बनाओगे। और आपने कुभाव में छोड़ा है तो तांत्रिक बन जाओगे और लोगों को गालियों से बात करोगे, ए हट हट। हाँ, तो क्योंकि आप क्या है ना, वहां से आए हो, डर के आए हो, तो अपना डर, मैं डरा नहीं हूं, इसको सिद्ध करोगे कि मुझसे लोग डरते हैं। वहां जीत नहीं पाए, वहां हार के आए हो। एक स्वभाव में निकलता है, संपन्न व्यक्ति निकलता है और वो स्वयं की खोज में निकलता है, वही ज्यादातर सफल हो पाता है। तो आप देखो कि जब मैं घर छोड़ा था तब मैं किस भाव में छोड़ा था, वो आपका पीछा करता रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि संपन्न होके घर से निकलना,
कभी भी अभाव कुभाव में मत भागना, नहीं जिंदगी भर भटकते रहोगे। जब भी निकलना तो स्वभाव में निकलना। बात समझ रहे हैं? जी। अब कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते कि चलो यार। आप देखो ज्यादातर ही हमारे साथ होता है कि हम जाते हैं ज्ञान खोजने, ज्ञान की बातें नहीं करते, पहले व्यवस्था की बातें करते हैं कि लैट्रिन बाथरूम है कि नहीं। अरे भाई, लोग यहाँ रहते हैं तो लैट्रिन बाथरूम होगी, और नहीं जहाँ वो जाएगा जरूरत पड़ेगी तो तुम भी जाना। भोजन का क्या है, टेम्परेचर कितना है, वो एक आदमी तो रह रहा है ना, तो आप वहां से टेम्परेचर पूछ रहे हो, वो आदमी भी तो रह रहा है उसी टेम्परेचर में। तो वीआईपी भी वीआईपी बन के ज्ञान नहीं खोजा जाता, साधक बन के, खोजी बन के निकलना पड़ता है, और उस खोज में जो भी व्यवस्थाएं मिल जाए उसे स्वीकार करके जीना है। लेकिन हम क्या है, पहले व्यवस्था को अहमियत दिए हैं, बाद में अपनी खोज को। तो हमें पहले व्यवस्था मिल जाती तो खोज क्या करोगे? पहले खोज के रखो, बाद में व्यवस्था को, तब आप साधक हो। पहले खोज, बाद में व्यवस्था। हमने व्यवस्था को पहले अहमियत दी है और खोज को बाद में। खोज नहीं इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था इसी जन्म में चाहिए, वो भी आज। तो वही मिलेगा ना, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। प्रकृतोकल्प वृक्ष की तरह है, जो आपको चाहिए मिलेगा, बात खत्म। अब देखो आप कहाँ खड़े हो, किस भाव में घर से निकले थे, वो आप खोज करिए। समझ गए? हाँ, लेकिन अभाव और कुभाव से भी जो व्यक्ति निकले, हाँ। चाहे उस जगह मैं हूँ, लेकिन अगर सही मार्गदर्शक हाँ। अगर मिल जाए, उसका तो सौभाग्य है। हाँ, वो तो चले तो उसका अभाव से निकलना और कुभाव से निकलना, ये बदल भी तो सकता है भाव। वो अगर बदलना चाहे तो, हाँ, बदलना लेकिन चाहे जल्दी तो। बदलता नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब सही मिल जाए, अब क्योंकि वो आदमी कमजोर है, बिल्कुल, कमजोरी को जैसे निकला है। हाँ, वो सामने वाला बदलेगा, लेकिन वो भाग लेगा। ज्यादातर ही होता है, बदलने वाला भी मिल गया, हाँ। लेकिन वो आदमी है कमजोर, डरा हुआ है, तो वो भाग लेता है। लेकिन जो अगर स्वभाव से भी निकला है, वो भी मार्ग खोजता है, वो कभी पीछे नहीं जाता, पीछे नहीं जाता। नहीं। लेकिन स्वभाव से निकला मार्ग तो मार्ग खोजता। खोजेगा, ठीक है, मार्ग लेकिन वो पहले मार्ग खोजेगा। हाँ। व्यवस्था बाद में, हाँ, व्यवस्था। मार्ग के साथ व्यवस्था। तो अगर उसे कोई मार्गदर्शक मिला खोजते समय, हाँ। और वहाँ अगर किसी ने बता दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उसका कुछ तो समझ जाएगा। अब कभी नहीं हुआ तो बात वहीं आ गई कि अंधे को अगर थोड़ा सा भी प्रकाश दिखाई दिया तो वो तो उसी में मगन हो जाएगा कि यहाँ कुछ है, लेकिन आगे कुछ है। ये अंधे तो घर से निकले क्यों? जब इतने अंधे अंधा थे का मतलब वो वहाँ नहीं। हाँ। अंधा का मतलब वो ऐसा खोज है, कर रहे हो तो कुछ तो समझ। अब आलू खरीदने गए हो तो लाल आलू के बारे में नहीं तो सफेद आलू के बारे में मालूम होगा। जब आप कह रहे हो बाजार में जाके आलू की दुकान कहाँ है, कुछ तो जानकारी होगी। आलू की केवल सुन के जानकारी है। कुछ तो है, सुन के नहीं, कुछ तो चित्र। तब चित्र देख के निकलते, तब तो आपको भंटा कोई पकड़ा देगा, बैगन पकड़ा देगा, लेके चले आओगे। पहले आलू का चित्र तो देख लिया होता। अरे गुरुजी, अध्यात्म में चित्र नहीं मिलता, अध्यात्म में तो सदगुरु ही चित्र दिखाते हैं, जो भी मार्ग दिखाते हैं। अब वहाँ घर पे ही चित्र मिल जाता तो फिर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। जब मैंने दीक्षा लिया तो 3 दिन मैं आश्रम में देखा, और मैं 3 दिन के बाद अपनी बहन के यहाँ चला गया। मैं बहुत रोया, बोला जो छोड़ के मैं यहाँ पे आया था उससे ज्यादा है। ठीक है, बाद में गुरु से हमारी होने लगी। हम कहे ब्रह्मचर्य नहीं रुक रहा है, बोले रुक जाएगा। बोला ये तो मुझे भी पता है रुक जाएगा, लेकिन अब भी रोकना है, वो बताओ उपाय। तो बोले रुक जाएगा। फिर इसके बाद उनसे होने लगी, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है। बोला कैसा होता है, कैसा होता है? तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, 41 दिन माँ के पास बैठ, तेरी माँ मतलब माँ बता देगी तुझे। तो मौला पहले लिख के दो, मैं 42 दिन जिंदा रहूंगा। और एक बात ये मत बोलना मैं भाव से बैठा कि नहीं बैठा, मैं बैठूंगा। बाद में ये मत बोलना तेरा भाव शुद्ध नहीं था। तब बोले तू छोड़। मैं बोला हाँ यही बात है, आपको अभी पक्का नहीं है। फिर मैं यहाँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, तो इधर मैं भ्रमण कर रहा था, तो मुझे एक बाबा जी मिले पीतनगर के। पहले मैंने आपको ये बताया था, वो बाबा जी थे, वो पैसे निकाल दे झोली से।
वो नहीं, वो जो एक टिक्कड़ वाले, उधर एक टिक्कड़ मोटी सी नहीं हाँ बनाते थे, टिक्कर वाले बाबा, ठीक है, कटोरे। हाँ पीतनगर के पहले। तो वो मेरे को मिले, बोले अब कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। जब मैं जाने लगा, बोले मैं रुक के क्या करूंगा, मैं तो खोज कर रहा हूँ। बोले किसकी? बोला आत्मज्ञान की। बोले रुक जाओ, यहीं हो जाएगा। तो बोला कितने समय में होगा? बोले 6 साल में। बोला महाराज जी आपको कितना साल हुआ? बोले उनको कम से कम 12-14 साल हो गए थे। तो उन्होंने कहा 12-14 साल हो गए। हमने उनको नहीं बोला, लेकिन हमने कहा महाराज जी हम नहीं रुक पाएंगे। हमने अंदर ये बोला कि जब ये आदमी को 12-14 साल में नहीं हुआ तो ये तो भाव से कर रहा है, मैं तो इसके कहने से करूंगा, तो मुझे 6 साल में कैसे होगा? हमने कहा महाराज जी मैं आगे जा रहा हूँ। तो फैसला लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। हम अपने गुरुजी को 41 दिन नहीं दिए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने कहा बैठ जा, माँ बता देगी। मतलब 41 दिन, अगर मैं 40 दिन में निकल लिया तो मैंने अपना समय नहीं बर्बाद किया है। वो खुल के बोले 41 दिन में तुझे माँ बता देगी। मैं बोला पहले लिख के दो 42 दिन में जिंदा रहूंगा, और बाद में ये मत बोलना कि मैं भाव से बैठा या नहीं बैठा, ये मत बोलना। तीन दिन में संन्यास लेने के बाद तीसरे दिन आश्रम से निकल गया था। 3 दिन में फैसला लिया था कि नहीं, जिसलिए मैं आया था वो यहाँ नहीं। लेकिन कब जाऊंगा यहाँ से? जब गुरु कह देगा। तब हमारी उनकी बात होने लगी। बोले कई जन्म लगते हैं। तो बोला इस जन्म में दीक्षा देने की क्या जरूरत थी? कई जन्म तो लगते हैं, तो इस जन्म में क्यों दे दिए? क्योंकि मैं वहां का नहीं रहा, यहाँ का नहीं रहा। मुझे कुछ भी हो, मेरी खोज पूरी होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि कौन किसको कराता है? मौला रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अनुभव कराया। बोले मैं तो रामकृष्ण परमहंस ने, ना तो स्वामी विवेकानंद। मैं बोला आप रामकृष्ण परमहंस नहीं है, ये तो पक्का कर दिया, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूं, क्योंकि मैं खोजी हूं, अज्ञान हूं, अबोध हूं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, और मैं भटक रहा हूं। राग है, द्वेष है, मोह है, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा सब है। ठीक है, आप नहीं करवा सकते, लेकिन मैं करके ही रहूंगा। जब खोज में मैं 2019 में आपके गांव में पहुंचा था, तो मुझे देखो आप वो गजेंद्र जी रोक रहे थे। बोले रुक जाओ बाबा, हम आपकी सेवा करेंगे। मौला मैं खोज में हूं, मैं रुक नहीं सकता। वो बोले आप यहीं रह जाओ, आप जैसा बोलो मैं आपको दूध व्यवस्था दूंगा, आप यहीं रहो। मौला नहीं, मैं खोज में हूं, रुकूंगा नहीं। मैं निकल लिया। खोजी आदमी रुकता है? खोजी आदमी को कोई रोक नहीं सकता, और रुक गया तो खोजी नहीं है, बस एक बहाना। इन्होंने मुझे भटका दिया, इन्होंने मुझे रोक लिया। अरे भाई आप आलू लेने गए हो तो इतनी तो जानकारी है कि आलू मिलने के बाद घटना क्या होगी। तो बैगन थिमा देगा तो समझ में तो आ जाएगा कि आलू नहीं है, क्योंकि वो घटना नहीं घटा। नहीं, मिर्ची लेने गए हो तो इतना तो पता होगा मिर्ची तीखी है। अब कोई आलू थिमा देगा तो खाओगे तीखी ने, हाँ ये फेंक दो, ये भाई मिर्ची नहीं है। क्या? क्योंकि मिर्ची तो तीखा होती है, इतना मालूम है। समझ रहे? मीठा खोजने गए हो तो इतना मालूम है कि मीठा होता है। अब कोई समोसा थमा दे और बोले मीठा है खा लो, लेकिन खाओगे तो नमक मिलेगा ना। तो नहीं, मीठा ये नहीं है भाई, उसका स्वाद कुछ अलग होता है। तो खोजने वाले को इतनी तो जानकारियां होती हैं। और इतनी नहीं है तो घर से निकलो ही मत फिर। तब तो आप खोज के लायक, खोजी का नाले लायक भी नहीं हो। तो अबोध हो तो काई को घर से निकल रहे हो। जब क ख नहीं आता तो किताब पढ़ने की बात काई को रहे हो? पहले क ख सीख लो ना। इसलिए सबसे पहले सत्संग लेना बहुत आवश्यक है। सही बात, समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। बहुत जरूरी। ये भी बात है गुरुजी, अगर निकलते हैं तो हमें कुछ पता लगता है, अगर निकलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? कुछ पता था तभी निकले। अब कुछ तो पता था पर पूरा और नहीं वो पता था। प्रत्यक्ष होने लगते। पूरा कुछ तो पता था, बात पूरा अधूरा की नहीं है। कुछ तो पता था तो प्रत्यक्ष होने लगता है। कुछ तो पता था। हम सब स्टार्टिंग में निकले तो हमें एक चीज पता था, आत्मज्ञान करना, आत्मज्ञान तो करना। इतना तो पता था। बस इतना पता था, इतना इससे तो- ज्यादा कुछ नहीं पता था। इतना तो पता था। जी,
निकले तो हमारा पहला सवाल भी यही था गुरु जी से, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ तो उम्मीद है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। आप लोगों के तो एक एक प्रश्न का मैं प्रत्यक्ष जवाब दे रहा हूँ, कैसे भी आप अपना आत्मिक कल्याण करो। आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो सीधा जितना प्राप्त किया है उसे छोड़ दो। आत्मज्ञान प्राप्त पहले से है, आपने कुछ और प्राप्त कर लिया है, उसीलिए वो ढक गया है। बस वो प्राप्त जो किया है उसे छोड़ दो, वो तो प्राप्त है, पहले से मौजूद है, बस वो छोड़ दो, सीधी सीधी बात। अब वो कैसे छूटेगा उसके लिए मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ कि अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, बात खत्म, सब छूट जाएगा। जितना प्राप्त है वो छूट जाएगा, बचोगे आप जो सत्य है, और सत्य के बाद प्रेम पैदा होगा और उसके बाद आत्मज्ञान होगा, बात खत्म। उसके बाद उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होगी। अभी तो आपको मैं बताऊं कि आप तो अभी अपने आप में भी नहीं पहुंचे, अभी तो यात्रा की शुरुआत उसकी हुई ही नहीं, एलकेजी में हो। अभी तो आप छुड़ाने के लिए यात्रा कर रहे हो, जितना पकड़े हो। समझ रहे हैं? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो। किसी ने कुछ कहा, ठीक है कहा, मैं आपकी बात, मैंने उन महाराज की खंडन नहीं की कि आपको 12 साल में नहीं हुआ, मुझे 6 साल में, क्योंकि ये सब कह के कोई मतलब नहीं था। मैं बोला महाराज जी मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति पता चल गया कि आपको जब 12-14 साल में नहीं हुआ और आपने प्रेम से किया, क्या प्यार से किया, लोगों की सेवा की, मुझे कैसे होगा? क्योंकि मैं तो आपके कहने से करूंगा, मेरा भाव ही नहीं है। 6 साल में कैसे होगा? और मेरे पास समय नहीं था। मौला नहीं महाराज जी मैं नहीं रुक सकता। एक दिन भी, एक रात वही रुका था, दूसरे दिन मैं एक दिन भी नहीं रुका। मौला ना महाराज जी अपने पास समय नहीं है। अपना तो यही रहा, या तो हो रहा है या तो नहीं, या तो हाँ या तो ना। हमसे जो कह दे मुझे मैं बताऊंगा, उसे बस शौचालय में छोड़ता था, क्योंकि वहां जा नहीं सकता था। बस वो जब वो और मैं शौचालय के सामने उसका खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, बस मेरी बातचीत चालू। मैं उसे ऐसा थोड़ी ना 1 घंटा में बात करता था, मैं एकदम पीछे लग जाता था, या तो हाँ या तो ना। मैं शौचालय में छोड़ता था, उसके बाद सोता था, और उसके बाद उसके पहले उठ जाता था। हाँ कभी कभी नींद इधर उधर हो जाए, बात अलग है। इतना मैं पागलपन था मेरा। अच्छा वो क्या करता था उससे मुझे मतलब नहीं। अगर वो गांजा पी रहा है, कह आपको बताऊंगा, वो गांजा पी रहा है, मैं बैठा रहता था। एक जन बोले कि लीजिए, मैंने कहा इससे परमात्मा मिल जाएगा, अगर आप कहो तो मैं ये एक थोड़ी लूंगा, मैं दिन भर गांजा पीऊंगा फिर। हाँ क्योंकि मुझे उपलब्धि चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। अगर इससे आत्मज्ञान होगा तो मैं दिन भर गांजा पीऊंगा। एक चीलम क्यों, दिन रात चीलम चीलम चीलम। बोले इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, नशा है। तो मैं बोला फिर नशा नहीं मैं करूंगा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। ज्ञान मिलेगा क्या? बोले नहीं। परमात्मा मिलेगा क्या? नहीं। बोले नशा है। मैं बोला मैं क्या करूंगा नशा लेके। और ऐसा नहीं कि आप क्या करते थे, मैं क्या करते थे मैं नहीं देखता था। मुझे आपने बोल दिया आप बताऊंगा, बस मैं इंतजार करता था कि आप बताओ। मैं भिखारियों के साथ 1-1 घंटे बैठ बात करता था, भीख मांगने। जो सड़े थे लोग बैठना पसंद नहीं करते, और वो लास्ट में ना 1-1 घंटे के बाद उठ के चला जाए, बोले जाओ जाओ। मैं बोला जाऊं क्यों? बोला बताओ तो बताओ। अच्छा ऐसा नहीं कि उनको, ऐसा नहीं, पूरी ईमानदारी से बैठता था कि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए तो। अब चलो समझदारों में खोज लिया, साधु संतों में खोज लिया, भिखारी बचे हैं, अब भिखारियों में बैठते हैं क्या? सबसे ऊपर गया, सबसे नीचे गया। मतलब मैं उसको हर जगह ढूंढा। मैंने बस यही कहा था कि कभी ये मत कहना तुझे मैंने ढूंढा नहीं, मैं ऊपर से लेके नीचे तक गया। मैं भिखारियों के साथ ऐसे घंटों बैठा रहूं और उठ के लास्ट में चले जाए, क्योंकि मुझे खोजना था, मुझे समझना था। अगर आप पक्के खोजी हैं तो आखिरी गुरु प्रकृति, लेकिन पक्के खोजी हो तो ठीक है। बोलिए, हो गया आपके बाबू, हो गए कुछ? ठीक है। इसलिए जीवन में सत्संग का महत्व है। आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो समझ के। महात्मा